जय माता दी दोस्तों। नवरात्रि में कलश विसर्जन ना हमेशा दशमी तिथि को ही किया जाता है। चाहे आप पहला और आखिरी रह रहे हों या आपने पूरे 9 दिन के व्रत किए हों या आपने पहली बार भी व्रत किया हो, तो भी दशमी तिथि को ही कन्या पूजन कराने के बाद ही आपको विसर्जन करना चाहिए। चाहे आपने सादा कलश रखा हो या आपने ज्वारे बोकर कलश रखे हों, दोनों ही स्थिति में जितनी भी कन्या मिले, 1, 5, 2, 7 जितनी भी कन्या मिले, उसको अच्छे से आप उनका पूजन करिए। विधिवत जैसे आप माता रानी की करती हैं, उनके चरण स्पर्श करिए, उनके चरण पखारिए। उसके बाद उनको अच्छे सा भोजन पवाइए। उसके बाद फिर उनको प्रणाम करके जो भी आपको दक्षिणा, भेंट, वस्त्र जो भी देना है वो आप उनको देकर, उसके बाद आपको नवमी पर आप ये कर लेंगे। दशमी तिथि पर उसके बाद आपको शुभ मुहूर्त में कलश विसर्जन कर देना चाहिए। क्यों कलश विसर्जन? जैसे देखिए, कलश स्थापना आप करते हैं, आप नियमों का ध्यान रखते हैं। जब कलश स्थापना होती है तो हम सारे देवी देवताओं को, नवग्रहों को, सबको आमंत्रित करते हैं, अपने घर में बुलाते हैं। तो 9 दिनों तक हमारे मंदिर में ना सभी देवता एकदम सजग होते हैं, बैठे होते हैं, हमारे मंत्र उच्चार सुनते हैं, हमारी प्रार्थना सुनते हैं, जिसके फलस्वरूप हमारी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। तो उनको विदा भी हमें उन्हीं नियमों के साथ करना चाहिए जो नियम का व्याख्यान शास्त्रों में दिया हुआ है। ठीक है, ये नहीं कि आपने 9 दिन की पूजा कर ली, कन्या खिला लिया, उसके बाद जहाँ तहाँ आपने जल फेंक दिया, जहाँ तहाँ उसका सामान कर दिया। तो जो भी आपने किया है ना, उसका आपको कहते हैं ना, दुर्गम स्वरूप देखने को मिलता है। इसलिए जब भी विसर्जित करें तो कुछ नियमों का खास ख्याल रखना चाहिए। जैसे नवरात्रि के 9 दिनों की पूजा के बाद कन्या पूजन के साथ ही कलश विसर्जन किया जाता है। जब तक कन्या भोजन नहीं करेंगी, जब तक आपके घर में माता की चौकी रखी हुई है, जब तक आपके घर में कलश रखा हुआ है, घर का कोई भी सदस्य आपके यहाँ लहसुन प्याज का इस्तेमाल करेगा नहीं, ना घर के अंदर और ना ही घर के बाहर। कलश विसर्जन के लिए शुभ मुहूर्त देखना ज़रूर चाहिए, जैसे स्थापना के लिए वैसे ही विसर्जन के लिए। कलश विसर्जन के समय जो है आपको तुलसी की माला या फिर कोई एक रुद्राक्ष की माला ज़रूर धारण कर लेनी चाहिए। कलश को थोड़ा सा ना पहले हिला देना चाहिए। उसके बाद जैसे आपने कलश जहाँ भी स्थापित किया है, हम 9 दिनों तक उसे स्पर्श नहीं करते, उनको हटाते नहीं, तो आपको कलश जो है थोड़ा सा पहले हिला देना है उसी स्थान पर, उसके बाद वहाँ से उठाना है। कलश विसर्जन के बाद कलश में रखा हुआ नारियल को नदी में प्रवाहित किया जा सकता है। बहुत सारे लोग उसका प्रसाद फोड़ देते हैं और प्रसाद खा लेते हैं। तो क्योंकि आपने उसको श्रीफल, यानी कि आपने एक पंचफल चढ़ाते हैं, उसमें श्रीफल आपने माता रानी को अर्पित किया होता है उसमें जो है, इसलिए हम उसे खाते नहीं हैं, हम उसको प्रवाहित कर देते हैं। या फिर किसी ब्राह्मण या ब्राह्मणी को या किसी पंडित को आप इसको प्रसाद को दे सकते हैं। कलश में रखे हुए चावल और पूजा सामग्री को भी नदी में ही, जिसका प्रवाह हो जिस नदी में, उसी नदी में बहा दिया जाता है। अब जहाँ नदी नहीं मिलेगा वहाँ क्या करेंगे, अपने छत पे किसी बर्तन में करके इसको आप डाल दीजिएगा, चाहे वो पक्षी कोई खा ले या फिर आप किसी ऐसे जगह रख दीजिएगा जहाँ पर कोई जानवर या पक्षी इसको खा ले, क्योंकि इसको हम कहीं भी व्यर्थ नहीं जाने देते। ठीक है, उसका फल तभी मिलता है जब आप इसको या तो तीर्थ नदी में डाल दीजिए या तो पशु पक्षी इसका सेवन कर सकें। कलश उठाने से पहले माता से क्षमा प्रार्थना ज़रूर कर लेनी चाहिए। कलश उठाने से पहले उनसे प्रार्थना करनी चाहिए कि आवानम न जानामि विसर्जनम पूजा चैव न जानामि क्षमस्व परमेश्वरम। इस मंत्र का जो है आपको जाप करना चाहिए। उसके बाद ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाई विच्चै नमः बोलते हुए कलश को वहाँ से हिलाकर उठा लेना चाहिए। अब बात कर लेते हैं नवमी तिथि कब शुरू होगी। तो नवमी तिथि शुरू होगी 5 अप्रैल को शाम के समय 7:26 से तिथि आरंभ हो जाएगी और समाप्त होगी 6 अप्रैल शाम 7:23 पर। ठीक है, जो दशमी तिथि है वो शुक्ल पक्ष की जो दशमी तिथि, यानी कि नवरात्रि का जो दशमी तिथि आरंभ होगा वो होगा 6 अप्रैल 7:23 से होगा, जो समाप्त होगा 7 अप्रैल को शाम को 8 बजे। तो शाम के 7:30 से लेकर 7 तारीख तक 8 बजे तक आपकी दशमी तिथि है। ऐसे में 6 अप्रैल को आप दशमी का जो है अपने व्रत का उद्यापन कर लीजिएगा। और जो इस दिन शुभ काल है ना पूजा का, वो अभिजीत मुहूर्त देखिए है दोपहर में 12:04 से शुरू होगा और 12:54 तक रहेगा। बस आप ये ध्यान रखिएगा ना कि राहु काल में कभी भी दशमी तिथि पर या
जब आप कर लेंगे, जब भी राहु काल लगे तो उसमें कभी भी शुभ काम नहीं किया जाता। तो दशमी तिथि जो है वो शाम को 5:07 पर से लेकर 6:42 तक में राहु काल है, और ऐसे समय में आप बिल्कुल भी जो है कलश का विसर्जन मत करिएगा। इसके पहले आप कर लीजिएगा, आप दोपहर में कर सकते हैं, शुभ समय में पूजा करने के बाद आप किसी भी दिन दशमी तिथि पे आप कभी भी कर लीजिएगा, बस शाम को आप कलश विसर्जन मत करिएगा। इसके अंदर जो आप जल भर कर रखेंगे ना, उसको आप किसी भी साफ पेड़ के नीचे जो पूजनीय होते हैं ना, चाहे वो केले का हो, तुलसी जी का हो, पीपल का हो, वहाँ पर आप इसको डाल दीजिएगा। और इसमें जो हल्दी की गांठ, चांदी का सिक्का तो आप रख सकते हैं, बाकी सारी चीज़ों को आप उन्हीं पेड़ के नीचे ले जाकर दफना दीजिएगा। और जिस चीज़ के नीचे अष्टदल जो आप अनाज का बनाते हैं, अनाज कटोरे में रखते हैं ना, उस अनाज को आप पक्षियों को डाल दीजिएगा। जो भी चौकी पर आप सामान, कपड़ा जो है वो सब जो आप बिछाते हैं, वो किसी पंडित को आप दान दे सकते हैं, ठीक है। और जो फल फूल जो भी आप चढ़ाएंगे वो भी आप किसी कन्या को भी दे सकते हैं, और पंडित किसी ब्राह्मण को भी आप पूजा की जो चौकी है ना, वो भी आप दशमी तिथि पर, राहु काल का समय ना हो, बस आप ये ध्यान रखिएगा। बाकी आप कन्या पूजन के बाद तुरंत ही उसको वहाँ से हटा दीजिएगा। तो इस तरह से आप विसर्जन के पूरे विधि को नियम से उसका पालन करिएगा। जो अखंड ज्योत आपकी जलकर दीपक ठंडा हो जाएगा, उसकी जो बाती है उसको किसी भी पेड़ के नीचे गमले में आप उस बाती को दबा दीजिएगा, उसकी राख को भी दबा दीजिएगा, और अपनी बाती को अच्छे से दिए को साफ कर लीजिएगा। इस तरह से अपने मंदिर का आप फिर से वापस से साफ़ सुथरा करके गंगा जल छिड़क के वापस से आप जैसे नित्य प्रतिदिन की पूजा करते हैं, ठीक उसी दिन से आपकी अगले दिन की पूजा होने लगती है। तो आई होप कि आप सभी के लिए ये वीडियो बहुत यूज़फुल रही होगी। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो ना, तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, जय माता दी।